ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना से सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाओं पर लोगों के बढ़ते भरोसे पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि दधीच। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ने 2024 में 1,000 करोड़ रुपए की बिक्री की है दवाइयों की। और ये अपने आप में एक मिसाल है। देश भर में तमाम मरीज डॉक्टरों से अपनी पर्ची लेने के बाद दवाइयों की दुकान की तरफ जाते हैं और उनके मन में बस एक यही चिंता रहती है कि न जाने अब कितने रुपए खर्च हो जाएंगे इन दवाइयों की खरीद पर। और खर्च होते भी थे। लेकिन प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, जिसके तहत तमाम लगभग 14,000 जन औषधि केंद्र देश भर में इस समय चलाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री की पहल पर इससे उन लोगों की जेब पर बहुत ही असर अब गहरा नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पर दवाइयां सस्ती मिलती हैं और ओरिजिनल दवाइयां मिलती हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ रवि दधीच साहब मौजूद हैं। रवि जी, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले बातचीत की शुरुआत करते हैं यहां से कि ये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना क्या है और अभी तक जितने वर्षों से ये चल रही है, इसमें कितना फायदा लोगों को हुआ है और किस तरह से अभी इसको आगे बढ़ाया जाना है। प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत देश में जनौषधि केंद्रों की एक श्रृंखला खोली गई है। और इन जनौषधि केंद्रों को, जो कि आप सामान्य तौर पर किसी मेडिकल स्टोर या मेडिकल रिटेल आउटलेट या मेडिकल हॉल के नाम से जान सकते हैं, यहाँ पर लगभग 2000 प्रकार की दवाइयाँ मिलती हैं और 300 से अधिक प्रकार के डिफरेंट सर्जिकल उपकरण या न्यूट्रास्यूटिकल्स भी मिलते हैं। इन केंद्रों के माध्यम से लोग अपने प्रेस्क्रिप्शन के साथ यदि वहां जाएं, तो जैसे किसी और दवाई की दुकान से या मेडिकल शॉप से अपनी रिक्वायरमेंट की दवाइयाँ, अपनी जरूरत की दवाइयाँ खरीदते हैं, वैसे ही यहाँ से भी खरीद सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो दवाइयाँ मिलती हैं वो बाजार के अन्य ब्रांड की जो दवाइयां हैं उनके कंपैरिजन में, उसके मुकाबले 50 से 90% तक सस्ती होती है। लेकिन उनकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं होती। उनकी गुणवत्ता उसी उच्च स्तर की होती है जितनी की अन्य किसी ब्रांडेड दवाई की हो। तो निसंकोच लोगों के लिए ये सेविंग का एक काफी बड़ा जरिया है। इसके माध्यम से बचत कर सकते हैं और अपना जो सेहत से संबंधित खर्चे हैं, हेल्थ से रिलेटेड जो खर्चा होता है, उसको कम कर सकते हैं। पहली छमाही में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की दवाइयां बिकी हैं, यानी कि औसतन हर महीने लगभग 200 करोड़ रुपए के आसपास की दवाइयां बिक रही हैं। और जैसा कि आपने रवि साहब बताया कि लगभग 2,000 किस्मों की दवाइयां हैं यहां पर। जी हाँ, बिल्कुल। और ये सभी प्रकार की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। और जिस प्रकार से ये दुकानें, जिनका जो नंबर अभी 14,000 है, जो कि देश के लगभग सभी जिलों को कवर करता है, लगभग 785 जिलों को ये कवर करता है। और आगे आने वाले दिनों में इसकी संख्या को बढ़ाकर 25,000 तक करने का निर्णय लिया गया है। तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देश लाल किले से हुआ कि इन दुकानों की संख्या को 25,000 तक बढ़ाया जाएगा, ताकि लोगों को अपने आसपास के क्षेत्र में जन औषधि की दुकान से मिलने वाले फायदे प्राप्त हो सकें। हम इसी दिशा में कार्य करते हुए अभी 14,000 के लक्ष्य को प्राप्त कर पाए हैं और बड़ी जल्दी ही हम इसको 25,000 तक ले जाना चाहिए। क्या यहाँ कोल्ड चेन वाली दवाइयां भी उपलब्ध होती हैं? जी बिल्कुल। यहाँ पर बहुत प्रकार के इंसुलिन से रिलेटेड जो दवाइयाँ कोल्ड स्टोरेज में रखी जाती हैं, या और कई दवाइयाँ होती हैं जिनके लिए टेम्परेचर की कंडीशंस डिफाइन होती हैं, जिसको 2 डिग्री टू 8 डिग्री, 2 से 8 डिग्री के बीच में रखना होता है। वो सभी दवाइयाँ जो हमारी प्रोडक्ट बास्केट का पार्ट है इस 2000 में से, वो भी यहाँ पर उपलब्ध होती और दवाइयां जो जनरल मेडिसिन स्टोर्स होते हैं उनके मुकाबले जन औषधि केंद्रों पर सस्ती मिलती हैं। हालांकि दवाइयों के मैन्युफैक्चरर दूसरे होते हैं, फार्मा कंपनी दूसरी होती हैं, लेकिन उनके ड्रग्स वही होते हैं। क्या इनसे दवाइयों की गुणवत्ता पर भी कोई फर्क पड़ता है? क्योंकि आम लोग ये जानना चाहते हैं कि सेम दवाई कहीं अगर 10 रुपए में मिल रही है, तो वही दवाई जन औषधि केंद्र पर सिर्फ 2 रुपए या 1.5 रुपए में कैसे मिल जाती है? क्या दवाइयों का मार्जिन इतना होता है? तो जन औषधि का जो पूरा प्रोसेस है वो ब्रांड न्यूट्रल है। ये किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं करता। जन औषधि प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के अंतर्गत
अपने लिए दवाइयों को प्रोक्योर करता है, और जिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से इन दवाइयों को प्राप्त किया जाता है उनका डब्ल्यूएचओ जीएमपी सर्टिफाइड होना आवश्यक है। तो यदि कोई कंपनी डब्ल्यूएचओ जीएमपी सर्टिफाइड है, वही टेंडर प्रोसेस में पार्टिसिपेट करके हमें दवाइयां दे सकती हैं। दवाइयों को प्राप्त होने के पश्चात सेकंड लेवल की टेस्टिंग होती है, जिसमें कि दवाइयों की डिटेल्स को हाइड करके हम डिफरेंट लैब्स में उनके गुणवत्ता के लिए भेजते हैं, और वहां से उसकी रिपोर्ट यदि सक्सेसफुल उसकी ये आती है कि उसके जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, जो कंपोजिशन उसका होना चाहिए, और उसकी गुणवत्ता पे वो खरी उतरी है, तभी उस दवाई को जनऔषधि केंद्रों पर आगे भेजा जाता है। तो जनऔषधि केंद्रों के प्रति जो रुझान बढ़ा है उसका एक कारण ये भी है कि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। पिछले 2 वर्षों में लगातार 35 से 40% की ग्रोथ जनऔषधि के केंद्रों पर हुई है बिक्री में। तो वो यह बताता है कि लोगों का इसके प्रति विश्वास बढ़ा है और धीरे धीरे लोग इस प्रकार से अपनी बचत कर। रवि साहब, जैसा कि आपने बताया, अगले 2 वर्षों में देश में 25,000 जन औषधि केंद्र खोले जाने का अनुमान है। पीएम बीजेपी के उत्पाद समूह में 2047 दवाइयां और 300 सर्जिकल उपकरण शामिल हैं, जो सभी प्रमुख चिकित्सीय समूहों जैसे कार्डियोवास्कुलर, एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक्स, एंटी इन्फेक्टिव्स, एंटी एलर्जिक, गैस्ट्रोएंटाइटिस दवाइयां आदि, इन सब श्रेणी की जो दवाइयां हैं ये यहां उपलब्ध होती हैं। लगभग 1 मिलियन लोग प्रतिदिन इन लोकप्रिय जन हितैषी केंद्रों पर जा रहे हैं और इससे लाभान्वित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वयं भी कई बार जो इसके लाभार्थी होते हैं उनसे कई मौकों पर वो बात करते हैं। प्रधानमंत्री स्वयं जन औषधि केंद्रों पर दिलचस्पी ले रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि देश के लोगों को सस्ती से सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली दवाइयां बहुत सुलभ तरीके से उपलब्ध हों। तमाम लाभार्थी जो हैं ये बता रहे हैं कि जन औषधि केंद्र खुलने से इन्हें बहुत सुविधा हुई है, खास कर इनकी जेब पर उतना बोझ अब नहीं पड़ता है और ये दवाइयों से बहुत सेहतमंद भी हो रहे हैं। लेकिन ये बताएं कि क्या जन औषधि केंद्रों पर केवल ओवर द काउंटर दवाइयां मिल सकती हैं या प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है? जन औषधि केंद्रों पर बहुत सारी दवाइयां प्रेस्क्रिप्शन वाली ही मिलती हैं, और ये किसी अन्य मेडिकल स्टोर की तरह ही है, जहां पर दवाइयों के लिए जो निर्धारित प्रेस्क्रिप्शन और उसकी कितनी मात्रा या डोज जिसे कहते हैं उसकी जानकारी लिखी होनी चाहिए। उसी के अनुसार दुकानों पर उपस्थित जो केमिस्ट हैं या फार्मासिस्ट हैं वो दवाइयां डिस्पेंस करते हैं, वो देते हैं कस्टमर को। तो बिल्कुल प्रेस्क्रिप्शन की आवश्यकता है। कुछ थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो ओटीसी प्रोडक्ट्स हैं, अदरवाइज सभी ज्यादातर दवाइयों के लिए प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत है। और मैं सभी श्रोताओं को ये कहना ही चाहूंगा कि बिना प्रेस्क्रिप्शन के दवाई ना लें। कभी भी डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। वो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह करके उनके लिए क्या उचित है वो दवाई। और हाल के दिनों में हमने यह भी देखा है कि जो सीजीएचएस की सप्लाई वाली दवाइयां भी हैं, वहां भी जन औषधि केंद्रों की दवाइयों की संख्या बढ़ी है। इस बारे में कोई ताजा जानकारी आपकी? सीजीएचएस की दवाइयों की कुछ कमी जो होती थी, जो उन्हें बाजार से खरीदना पड़ता था, जो किसी कारणवश सीजीएचएस के केंद्रों पर उपलब्ध नहीं होती थी, तो एक तो उन्हें वो महंगी खरीदनी पड़ती थी, दूसरा उसको प्राप्त करने में थोड़ी देरी होती थी। तो सीजीएचएस के साथ हम लोगों ने पीएमबीआई जो संस्था है उसने, जो कि भारत सरकार की ही एक संस्था है, उसने सीजीएचएस के साथ एक एमओयू किया, और उनके देश भर के सेंटर्स में जहां जहां उनको जिन दवाइयों की आवश्यकता होती है हम जनऔषधि के माध्यम से उन्हें उपलब्ध कराते। सैनिटरी नैपकिंस को लेकर भी कई लोगों की शिकायत रही है कि वो जन औषधि केंद्रों पर नहीं मिल पाती है उन्हें। इस बारे में क्या योजना है भविष्य की? तो इसकी वर्तमान योजना ही मैं आपको बताता हूं कि हर महीने हम लगभग 1.5 करोड़ सैनिटरी नैपकिंस जनऔषधि केंद्रों के माध्यम से बेचते हैं। और अब तक जो 1 रुपए में बिकने वाले जनऔषधि केंद्रों पर जो सैनिटरी नैपकिंस सुविधा के नाम से मिलते हैं, उनके 65 करोड़ यूनिट्स इनके माध्यम से बेची जा चुकी हैं। तो ये क्योंकि इसकी बहुत ही ज्यादा डिमांड है, हम लगातार कोशिश करते हैं कि देश के सभी जनऔषधि केंद्रों पर समुचित मात्रा में ये सैनिटरी पैड्स हो, क्योंकि इनकी कीमत सिर्फ 1 रुपया है, और एक 10 यूनिट्स का एक जो पैक आता है उसकी केवल 10 रुपए में उसे खरीदा जा सकता है। और ये ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। इसको मेंस्ट्रुअल हेल्थ ऑफ वुमेन के लिए एक बहुत ही ये रिमार्केबल स्टेप है कि मात्र 1 रुपए में सैनिटरी पैड यदि महिलाओं को उपलब्ध कराया जाए तो ये शायद विश्व का सबसे सस्ता सैनिटरी पैड होगा, लेकिन क्वालिटी में उतना ही अच्छा।
बिल्कुल, और शायद इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है, हो सकता है कि इस वजह से कुछ लोगों को जब वो गए हों उस समय उपलब्ध नहीं हो। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि हर शॉप की पूरी कोशिश होती है कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो ताकि सबकी जरूरतों को पूरा किया जा सके। तो हाल के दिनों में इसके प्रोडक्शन को और बढ़ाने पर भी कोई बातचीत हो रही है इसकी डिमांड को देखते हुए? जी, हमने इसके लिए पूरी व्यवस्था की हुई है और एक हमने इसमें स्टेप और लिया है कि हम इसको हर स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन इसका हमने वॉल्यूम बढ़ाया है और डायरेक्ट सप्लाई मैन्युफैक्चरर से हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को करते हैं, वहां से जन औषधि केंद्रों तक जाता है। लेकिन इसकी केवल ये है कि कीमत कम होने के कारण लोग इसे बल्क में या ज्यादा क्वांटिटी में खरीद लेते हैं, उसके कारण से कहीं कहीं किसी दुकान पर इस प्रकार की कहीं जानकारी हो सकता है मिली हो कि इसकी उपलब्धता ना रही। लेकिन हमारी तरफ से सफिशिएंट स्टॉक हमारे पास उपलब्ध है, अरेंजमेंट्स हैं और जितनी आवश्यकता होगी, जितनी डिमांड होगी, हम वो पूरा करने में सक्षम। मुझे लगता है कि महिलाओं के बीच ये भी जागरूकता फैलाए जाने की जरूरत है कि वो जरूरत के हिसाब से ही खरीदें, अपने यहाँ स्टोर करने के हिसाब से ना खरीदें, क्योंकि ये हमेशा उपलब्ध रहेगी। कैसे जागरूक किया जा सकता है महिलाओं को? हमेशा एक टेंडेंसी होती है कि यदि कीमत कम होती है तो आदमी की परचेजिंग पावर कंपैरेटिवली बढ़ जाती है, तो वो एक साथ थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम में खरीद लेता है। लेकिन उससे हमें कोई चिंता नहीं है, जितनी आवश्यकता होगी हम उतने सैनिटरी पैड्स जो 1 रुपए की कीमत वाले हैं वो देश के हर कोने में उपलब्ध। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो है, देश में स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा देने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और आज एक गरीब से गरीब आदमी भी बड़े शान के साथ जो दवाइयां आम दवाइयों के स्टोर पर महंगी मिलती हैं, उन दवाइयों का सेवन कर स्वास्थ्य का लाभ उठा रहा है। इस बारे में कोई आपके पास आंकड़े हो, कोई रिपोर्ट हो, कोई खास बात हो जो आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहें? जैसा हमने शुरू में चर्चा में बताया कि एक तो देश में 14,000 से अधिक जनौषधि केंद्र हैं, तो लगभग हर व्यक्ति को अपने 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में जनौषधि केंद्र मिल सकता है और आगे आने वाले दिनों में इसका नंबर और ज्यादा ही बढ़ेगा। दूसरा, यहाँ पर जितनी आवश्यकता है दवाइयों की वो एक सफिशिएंट रेंज, एक डाइवर्स प्रोडक्ट बास्केट है जिसमें 2,000 से अधिक प्रकार की दवाइयां लिस्टेड हैं और 300 से अधिक सर्जिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं। तो जैसी कोई भी प्रेस्क्रिप्शन जो भी डॉक्टर्स लिखेंगे, वो यदि जन औषधि केंद्र पर कोई पेशेंट या कस्टमर कोई लेने आएगा, उसको वो हम उपलब्ध करा पाएंगे। और तीसरा जो इसका बचत का फायदा है लोगों को, क्योंकि ये दवाइयां 50 से 90% सस्ती हैं अपने ब्रांडेड वर्जन्स के कंपैरिजन में, तो लोग इससे अपनी बहुत बचत कर रहे हैं। रोजाना लगभग 10 लाख लोग जन औषधि केंद्रों पर विजिट करते हैं और अपना सामान खरीदते हैं। और पिछले 10 वर्षों में लोगों ने इस योजना से 30,000 करोड़ रुपए बचाए हैं, अपने स्वयं के 30,000 करोड़ रुपए बचाए हैं। तो ये बचत आगे और बढ़ेगी। मैं सभी को यही निवेदन करता हूं कि वे एक बार अवश्य जन औषधि केंद्र पर जाएं और जानकारी लें कि कितने प्रकार के डाइवर्स प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, दवाइयां उपलब्ध हैं। कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी उपलब्ध है जिसमें कि च्यवनप्राश, अश्वगंधा और त्रिफला आदि शामिल हैं। कुछ डिवाइसेस उपलब्ध हैं जिसमें बीपी मॉनिटर, ग्लूकोमीटर, थर्मामीटर, ये सब कम कीमत पर उपलब्ध होते हैं। और दवाइयां तो उपलब्ध है ही। तो ये बहुत डाइवर्सिटी भी है, अवेलेबिलिटी भी है, अफोर्डेबिलिटी भी है और साथ में अच्छी क्वालिटी। बिल्कुल। और साल 2014 में जहां जन औषधि केंद्रों की संख्या केवल 80 थी, अब वो बढ़कर 14,000 से अधिक हो गई है पूरे देश भर में। और ये 170 गुना से भी ज्यादा की वृद्धि हुई है। प्रतिदिन, जैसा रवि साहब बता रहे थे, 10 लाख 1 मिलियन लोग जन औषधि केंद्रों पर जाकर दवाइयां या अन्य सर्जिकल उपकरण खरीदते हैं और अपने स्वास्थ्य का लाभ कम कीमतों पर उठा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना जो है, ये आने वाले समय में और विकास करेगी और लगभग 25,000 इसके केंद्रों की संख्या पहुंच सकती है। रवि दधीच जी, आपका आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना से सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाओं पर लोगों के बढ़ते भरोसे पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि दधीच। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDtalks@gmail.com
और व्हाट्सएप नंबर है 9289 094 044।